जय माता की दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे दोस्तों कि नाभि पे अनामिका उंगली रखकर अगर आपने ये मंत्र बोल दिया तो आपका अग्नि तत्व प्रबल हो जाएगा। अगर आपकी लाइफ में दिक्कत है अट्रैक्शन का, आप कॉन्फिडेंस से कहीं कुछ अपनी बातें रख नहीं पाते, या फिर आप अपनी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल कर रहे हैं, आपका अट्रैक्शन बहुत कम है, कोई भी आपसे बात करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता, कहीं वर्क प्लेस में आप काम करते हो वहाँ पर आपका काम सबसे बेहतर है, आपको पता है, लेकिन फिर भी आपके काम की तारीफ नहीं हो रही है, तो ये सारी समस्याएं हैं कि आपके अंदर अट्रैक्शन की कमी है। और ये जुड़ा होता है नाभि चक्र से, क्योंकि नाभि चक्र जो है वो अग्नि तत्व है। हमारे शरीर में पांचों तत्व का अलग अलग स्थान है। आज मैं बात करूंगी नाभि चक्र के अग्नि तत्व के बारे में, क्योंकि जब ये अग्नि तत्व आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो आपकी लाइफ में वो होने लगता है, वो अट्रैक्ट होने लगता है जो आपको चाहिए। क्योंकि अग्नि तत्व जब आपके लाइफ में अगर उसकी कमी है तो आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा हर चीज में कमी होगी। आपके घर में पैसे नहीं टिकेंगे, आप जितनी अर्निंग कर रहे हैं उससे अर्निंग घटता ही चला जाएगा। और अगर अर्निंग कर रहे हैं तो आपके पैसे टिकते नहीं होंगे घर में, कभी किसी की दवा दारू में खत्म हो जाते हैं तो कभी कहीं आपके पैसे खर्च होते चले जाएंगे। मतलब ये कि एक नाभि चक्र के कमजोर होने से आपके जीवन में तरह तरह की समस्याएं जो रोजमर्रा के जीवन में होती है वो हमेशा बड़ी बड़ी बन के खड़ी हो जाएगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप भी इस तरह की समस्याओं को झेल रहे हैं, आप किसी को पसंद करते हैं और उसके सामने आप अपनी बातों को रख नहीं पाते, बोल नहीं पाते, आपका पार्टनर आपको ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर आपसे ज्यादा स्ट्रांग है, आप उतना स्ट्रांग क्यों नहीं बन पा रहे हैं? कर सकते हैं, आप भी अपने आप को स्ट्रांग कर सकते हैं, अट्रैक्टिव बना सकते हैं, लोगों का आकर्षण का केंद्र बन सकते हैं अगर आपने अपने नाभि चक्र को मजबूत कर लिया। क्योंकि ये और चक्र जो है वो होता है लक्ष्मी नारायण का। जी हाँ दोस्तों, अगर इस चक्र को आपने मजबूत किया तो आपके लक्ष्मी नारायण भी प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में लक्ष्मी यानी धन भी बढ़ेगा और नारायण यानी अट्रैक्शन भी बढ़ेगा। लक्ष्मी और नारायण की युति जहां भी होती है वहां फिर किसी चीज की कमी नहीं होती है। तो आज मैं बताने जा रही हूँ आपको एक ऐसा मंत्र जिसका प्रयोग करके आप अपने नाभि चक्र को मजबूत कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है नाभि चक्र। क्यों? क्योंकि आप भी जानते हैं कि विष्णु के नाभि से ही ब्रह्मा का जन्म हुआ था और ब्रह्मा ने पूरी सृष्टि की रचना की थी। तो नाभि चक्र पूरे शरीर का केंद्र बिंदु है और वहां अगर आपकी कमजोरी है तो लाइफ में आप बहुत सारे स्ट्रगल झेल रहे होंगे। आपकी काबिलियत जितनी है आप उसको बाहर ही नहीं ला पा रहे होंगे। तो आप भी चाहते हैं कि आपकी काबिलियत आपका साथ दे, भाग्य आपका साथ दे, लाइफ में आपका जो गोल है उसे आप प्राप्त करना चाहते हैं तो कुछ चीजें तो आपको करनी ही पड़ेगी। आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं फिर भी आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है। दोनों चीज का साथ होना बहुत जरूरी है, भाग्य का भी और मेहनत का भी। तो मेहनत तो आप कर लेंगे, भाग्य कैसे साथ देगा? आप ये करके देखो, आपका भाग्य 100% साथ देगा। चाहे आपका लव आपको छोड़कर चला गया है, आप उसको वापस लाना चाहते हैं, आपके शादीशुदा जीवन को और बेहतर बनाना चाहते हैं, आप दोनों में बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, आप उसको बेहतर बनाना चाहते हैं, या फिर आपका रोजमर्रा का लाइफ एकदम ऐसा हो रखा है कि आपके लिए तंग आ चुके हैं आप इन रोजमर्रे की परेशानियों से, तो आप उसे भी अपने जीवन से हटा सकते हैं और अपने जीवन को अपने तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। तो कौन सा है वो मंत्र, कैसे जपना है नाभि पर हाथ रखकर, वो मैं बताऊंगी आज इस वीडियो में। तो क्या करना है आपको बताऊंगी इसी वीडियो में, लेकिन इसलिए आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे। आगे बढ़ने के पहले मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर टैरो रीडर अंबिका शर्मा आपके लाती हूँ हमेशा छोटे छोटे उपाय, ऐसे तरीके जो आपके जीवन भरती है बड़ी बड़ी खुशियां। ऐसी जानकारी यहाँ आगे भी प्राप्त करनी है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली इस वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो जाए। जो मैंने आपको पहले गिनाया कि आपके लाइफ में किसी भी चीज की अगर कमी है, क्योंकि हमारा जो नाभि चक्र है ना वहीं पर मणिपुर चक्र है, और मणिपुर चक्र जो होता है वो आपके बेसिक लाइफ की हर प्रॉब्लम्स के लिए जिम्मेवार होता है। अगर उसे आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया, हमारे शरीर में 7 चक्र हैं
और 4 चक्र जो इम्पोर्टेंट चक्र हैं, और उसमें से जो मणिपुर चक्र है ना, वो आपके बेसिक लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर उसको स्ट्रांग आपने कर लिया तो अपने जीवन को आपने जीत लिया, ये समझ लीजिए। तो आपको मैं तरीका बताती हूँ कि कैसे आप स्ट्रांग करेंगे अपने इस नाभि चक्र को। नाभि चक्र का बीज मंत्र है रम। आप रम का भी जाप कर सकते हैं, आप ओम का भी जाप कर सकते हैं, और नहीं तो बहुत अच्छा है कि आप राम का जाप कर लें। आप राम का भी जाप करते हैं ना, राम 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 भी बोलते हैं, तो आपका नाभि चक्र मजबूत होता है। लेकिन ऐसे नहीं होगा, उसको करना पड़ेगा पूरे ही तरीके से। आपको करना यह है कि आप रात को सोने के पहले लेट जाएं या बैठ जाएं, जहां आप कंफर्टेबल होते हैं वैसे आप कर लें, और अपने दाहिने हाथ के अनामिका उंगली को नाभि पर रखें, और नाभि पे रखने के बाद आंखें बंद करके पूरा ध्यान आपका नाभि पे होना चाहिए। नाभि पर ध्यान केंद्रित करते हुए आपको राम 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 बोलते जाना। तो जिस मंत्र को चुनना चाहते हैं चुन सकते हैं, आप राम भी बोल सकते हैं, ओम भी बोल सकते हैं, और राम भी बोल सकते हैं। तीनों मंत्र ही बेहद पावरफुल मंत्र हैं और तीनों का प्रयोग आप कर सकते हैं, लेकिन चुनना एक ही को है, एक को चुने और बोलना शुरू करें। उसके बाद आपका पूरा ध्यान आपके नाभि केंद्र पर होना चाहिए। आपको एहसास होने लगेगा कि आपका नाभि केंद्र जो चक्र है वो जागृत होने लगा है, क्योंकि जैसे ही आप 1 से 2 दिन ये से पूरे ध्यान से करेंगे ना, तो ये स्पंदन करने लगता है और आपको महसूस होने लगेगा कि आप सही रास्ते पे हैं। अब कितनी देर करना है आपको? कम से कम शुरुआत में आप 15 से 20 मिनट करें, और उसके बाद आप इसे बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, पूरा ध्यान आपके नाभि पे होना चाहिए। और कब कब कर सकते हैं आप इसे? ऐसे तो आप इसे ब्रह्म मुहूर्त में करें तो बेहद लाभकारी है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में ही सब लोग कर ले ऐसा संभव नहीं है। तो आप रात में सोने के पहले भी आप कर सकते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में भी इसे आप कर सकते हैं। कुछ नियम है जिसका फॉलो करना आपको बहुत जरूरी है, और वो है कि जब भी आप इसकी शुरुआत करें तो इसे गुरुवार या शुक्रवार को शुरू करेंगे। याद रखिएगा कि आपको नॉनवेज नहीं खाना है, मांस मदिरा का त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि लक्ष्मी नारायण एक सात्विक ईश्वर है, और यहाँ पर आपको जब उनकी पूजा करनी है, उन्हें ध्यान में लाना है, तो फिर आपको मांस मदिरा का त्याग करना पड़ेगा जब तक आप इस क्रिया को करते हैं। तो क्रिया कब तक करनी है? तो कम से कम आप 21 डेज, लेकिन आप 41 डेज तक करें तो ज्यादा बेहतर है। आप 41 डेज में इसे जागृत कर लेंगे। उसके बाद जब भी आपको इच्छा हो इसे आप फिर दोबारा शुरू कर सकते हैं। तो जिन लोगों का नाभि चक्र हो जाता है मजबूत, तो वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं कॉन्फिडेंट, उनका अट्रैक्शन बहुत बढ़ जाता है, आकर्षण शक्ति बहुत मजबूत हो जाती है। जो इंसान कहीं भी खड़ा हो जाए ना, तो लोग आगे पीछे घूमने लगते हैं उससे बात करना चाहते हैं, उसे अपने साथ रखना चाहते हैं, उसके साथ चलना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं। तो ऐसी पर्सनालिटी आपकी हो जाएगी। आपके लाइफ में मनी की कभी कमी नहीं होगी। आपके लाइफ में हर वो चीज जिसे आप चाहते हैं अट्रैक्ट करना, वो अट्रैक्ट कर पाएंगे। प्यार, पैसा, धन, संपत्ति, गाड़ी, सभी कुछ आप अट्रैक्ट कर पाएंगे बस इस एक क्रिया के बाद से। बस करना शुरू कर दीजिए आज से ही आप, और अपनी इच्छाओं को कीजिए पूरा। आज की ये जानकारी यहीं तक। आशा करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलूंगी ऐसी किसी विशेष जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।